प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर देव जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार वंदना करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में वंदना करते हुए सत्संग से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कि आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए हम सत्संग की शुरुआत कुछ प्रश्नों से करते हैं। आदमी के जीवन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं हुआ करती हैं। मैं रोज कहती हूँ अनेक प्रकार के प्रश्न हुआ करते हैं। आज 5 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे हम, जिसमें पहला प्रश्न है कि सुधा वृष्टि भय दुई दल माही, ये रामायण का प्रसंग है। जिए भालू कपि निश्चर नाई। जब अमृत की वर्षा हुई तो भालू कपि जिंदा हो गए, लेकिन निशाचर जिंदा नहीं हुए। ऐसा कैसा अमृत है कि उसमें भी भेदभाव है? तो कौन सा अमृत है और क्या वास्तविकता है इस चौपाई में, इस पर चर्चा होगी। अमृत की पहचान और निशाचर कौन है, किसे कहा जाता है और क्यों जिंदा नहीं होते, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न होगा कि क्या मोक्ष और अमरता में अंतर है। अमरता सबको प्रिय है, मोक्ष भले प्रिय ना हो। कितने लोग मोक्ष नहीं चाहते, कल्याण नहीं चाहते, लेकिन अमर रहना बहुत अच्छी बात है कि आदमी अमर नहीं है। थोड़े से जीवन के लिए कितना पाप कर रहा है, और कहीं अमर होता तो मोक्ष और अमरता में अंतर है क्या। तीसरा प्रश्न है अमरता कब मिलती है, शरीर के रहते रहते या उसके छूट जाने के बाद कब मिलती है अमरता, ये भी आदमी के मन में आता है विचार। चौथा प्रश्न है किस प्रकार इंद्रियों पर विजय पाई जाए, क्योंकि इंद्रियां आदमी को भटका देती हैं, मन भटका देता है, इंद्रियां पतित कर देती हैं। पांचवा प्रश्न है पशु और पक्षी हमेशा नंगे रहते हैं, परंतु उनको काम भाव समय के अनुसार सताता है, वो हमेशा काम वासना में नहीं पड़े रहते। श्रेष्ठ मानव पर्दे में रहता है, फिर भी वो प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कार्य करता है, ऐसा क्यों होता है। इन 5 प्रश्नों पर यहाँ से जवाब दिया जाएगा। तो धैर्य बना करके जो प्रश्नों का समाधान चाहते हैं पूरा सुनेंगे और अपने जीवन को सुंदर सुखमय सरल बनाएंगे, मानव जीवन को सफल सार्थक बनाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है कि सुधा वृष्टि भय दोई दल माही, जिए भालू कपि निश्चर नाही। दोनों दलों में जब अमृत की वर्षा हुई तो भालू और कपि तो जिंदा हो गए, लेकिन जो राक्षस थे निशाचर, निशाचर किसको कहते हैं, निश्चर किसको कहते हैं, निशी में चरण करते हैं, चरते हैं रात में, वो रात में निकलते हैं। देवता दिन में निकलते हैं, देवता देते हैं, उनको देवता कहते हैं। और निशाचर जो निशी में चर करते हैं, निशी यानी अंधकार, अंधकार का अर्थ है अज्ञान। जो अज्ञान में चरण करते हैं, अज्ञानमय क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, उनका आचरण लोगों को लूटना, मारना, सताना, छीनना, दुख देना, यही तो निशाचर है, यही तो राक्षस है। और अलग से सिंह पूंछ वाले, नाखून, लंबे बाल और दांत निकले हुए, यही राक्षस थोड़ी है। जिस प्रकार से बता दिया जाता है ना टीवी वगैरह में, चित्रों में, ये तो उनका एक बाहरी चित्रण है, चित्र के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। इस प्रकार से राक्षस होते हैं, लंबे लंबे बाल, कभी नहाते नहीं है, बड़े बड़े नाखून, दांत, है ना, बड़े विचित्र चित्र, भयावने चित्र, तो उनके कार्य भयावने हैं। ऐसे लोगों से
आदमी आतंकित रहता है, भयभीत रहता है। ये जितने आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी ही हमला करते हैं, ऐसा थोड़ी। हमारे घर परिवार समाज के बीच में, रिश्तेदारों में हमारे मित्र ही क्या बन जाते हैं, आतंक दोस्त। ये भी निशाचर है। यदि हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है, यदि हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, हमें लूट रहा है, छीन रहा है, किसी प्रकार से हानि पहुंचाते, राक्षस ही है। तो यहाँ पर ये मैं कह रही थी कि मनुष्य का अपना चेतन स्वरूप क्या है, अमर। कोई ऐसी अमृत नहीं है संसार में आत्मा के अलावा कि जो मिल जाए और आदमी अमर हो जाए। अमृत तो, अमर आत्मा तो मैं हूं ही, लेकिन मुझे उसका बोध नहीं है, इसलिए मैं गंदे गंदे कार्य करके इस आत्म तत्व का तिरस्कार करके, अपमान करके इसको पतित कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और बारंबार देह धारण नाना खानियों में भटक रही हूँ, नाना खानियों में। तो हमारा चेतन स्वरूप क्या है, अमृत है। और उस अमृत का बोध देने वाले कौन है? अमृत की वर्षा कौन करते हैं? कौन करते हैं? सद्गुरु। अमृत की वर्षा, अमृत का पान करने वाले सद्गुरु, संत जन, भक्त जन करते रहते हैं। अमृत तो ही करा रहे पान। ये सत्संग क्या है? अमृत है। बाहर कहाँ अमृत है? बाहर तो सब कुछ मृत है। जो बना है वो मिट रहा है, मिल रहा है वो छूट रहा है, जन्म ले रहा है वो मर रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? बाहर अमृत नहीं है, एक रस अमरता नहीं है, लेकिन भीतर सदैव अमृत का झरना बह रहा है। और उस आत्मा का बोध, उस आत्मा का ज्ञान देने वाले, अमृत की वर्षा करने वाले, उसमें जो लीन है महापुरुष हैं। संसार में ज्ञान का उपदेश ही अमृत है, उसकी वर्षा हो रही है। लेकिन श्रवण मनन और धारण करके सतुगुणी लोग तो अमृत का पान कर लेते हैं, आत्मस्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये तामसी लोग, ये क्या है? निशाचर, राक्षस, ये जाते ही नहीं वहां। वर्षा हो रही है लेकिन वो वहां जाते ही नहीं, और जाते हैं तो उल्टा। पानी गिर रहा है, पात्र सीधा होगा तो भरेगा। टोटी के नीचे रख दो बर्तन, लेकिन उल्टा रख दो, अनादिकाल का समय बीत जाएगा, बर्तन भरेगा क्या? पात्र खाली का खाली रहेगा। इसी प्रकार के रहते। कोई पकड़ के जबरदस्ती बुला के ले भी जाए, भैया बोला हुआ गांव भागवत हो रही, कथा हो रही, रामायण हो रही, सत्संग हो रहा, संत जी आए हैं, चलो। हाँ भैया टाइम नहीं, हमें भैंस चराने, हमें तो खेत में बीज डालना। लड़का विवाह कहते हैं घर बनवाए ले, लड़की विवाह ले, लड़का के गौन लाभ तब भक्ति करवे। भक्ति सत्संग है तू कौन हरबरी आए, सुंदर जवानी पाए भोग साज सरवे। ऐसे ऐसे मन के भुलावा माही भूले जीव, ये नहीं जाने आज काल बीच मरवे। वो मर जाता है, लगा रहता है व्यवस्था में। इतना उसको धन के पीछे लोभ है, परिवार के प्रति मोह है। मैंने कल कहा ना, लोभ मन का वह गड्ढा है, मन की वह भूख है जो कभी बुझती भरती नहीं। और मोह वह पर्दा है जिसके सामने अपना पराया हित अनहित, पाप पुण्य या कल्याण मोक्ष या नाना खानियों में भटकना, उसको कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, तो वो जाता नहीं है। इतना लोभी मोही बना है। एक व्यक्ति था, कहते हैं उसने इतना धन कमाया, इतना धन कमाया, बहुत बड़ा सेठ बन गया, दुकान जगह जगह, फैक्ट्रियां जगह जगह, मिलें, खूब संपत्ति, मर गया, कुत्ता बन गया। तो कहते हैं उसी दुकान के बाहर, अब उसका बेटा बैठा था दुकान में, पत्तलों का ढेर लगा हुआ था, जूठी पत्तल है। अब जूठे पत्तल में लोग भोजन छोड़ ही देते हैं, कुछ न कुछ भोजन के कण, या कितने लोग तो भोजन ही छोड़ देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए।
कभी भी भोजन करते समय कहते हैं, हमारे यहाँ एक स्लोगन हम लोग बोला करते थे, बड़ा बड़ा कार्यक्रम भंडारा जब होता था हमारे आश्रम में, वार्षिक अधिवेशन अभी भी होता है, तो हम लोग अनाउंस करवाते थे। मैं खुद बोलती थी उस समय जब मैं छत्तीसगढ़ में थी कि खाओ मन भर और छोड़ो न कण भर, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। अन्न का अपमान, अन्न देवता है। हमारे बुजुर्ग लोग जब भोजन करने बैठते थे तो ऐसे पानी का आचमन करते, ऐसे लगाते थे थाली को ऐसे, है ना, जिसमें चींटी ना आए, कोई कीड़ा ना आए। मक्खी तोड़ के आती है भाई, कैसे मक्खी नहीं आएगी? पानी डालने से मक्खी नहीं आएगी, तो मक्खी उड़ के आती है, चींटी है, कीड़ा है। पहले के लोग ऐसा साफ सफाई, आदमी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी में भी रहा करते थे जहाँ चींटियां भी आती थी, कीड़े भी आते थे, लेकिन प्रणाम करके पांव पर के, है ना, हे अन्न देवता मंत्र बोल करके, आज भी मंत्र उच्चारण के बाद अन्न को देवता कहते हैं, तब ग्रहण करते हैं और भोग लगाते हैं वहाँ की। चींटी चींटा आ जाए, कोई कीड़ा आ जाए तो उसको खाएं, उनका भी हिस्सा है। ये इंसान दे करके खाता है, मनुष्य को ही नहीं अन्य प्राणियों को भी दे करके खाता है, इसलिए इसको मनुष्य कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को मनुष्यता के साथ जिए तो इसी को देवता कहा जाता है, इसी को महात्मा कहा जाता है, इसी को, यही परमात्मा हो जाता है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनको भगवान क्यों कहा गया? इन्होंने अत्याचार के खिलाफ लड़ाई की, और केवल अपने जीवन के लिए नहीं, निरपराधों को जो सताया गया था, जो कैद में डाल दिया गया था, जरासंध को मार करके, भीम से मरवाया ना जरासंध को, और कितने गुलाम राजाओं को जो जरासंध ने कैदी बना लिए थे, जीत करके उनको छुड़वाया महाराज श्री कृष्ण ने, तो भगवान बन गए भाई। जो दूसरे के दुख को, दर्द को, पीड़ा को, तकलीफ को अपनी जान जोखिम में डाल करके बचा रहा है, खुद कमा करके दूसरे को खिला रहा है, वही तो भगवान है इस धरती में, और कहाँ भगवान है? तो उस सेठ ने खूब कमाया, लेकिन न कभी दान किया, न पुण्य किया, न परमार्थ किया, न भूखे को दिया, न गरीब को दिया, न जरूरतमंद को दिया, न पवित्र आत्मा को दिया, बल्कि लूटा छीना, खूब सताया लोगों को। तो पत्तल पड़ी हुई थी, और उस पत्तल को, उसमें जो जूठन थी उसको खा रहा था, जूठन को, और उसका बेटा दुकान से निकला और बड़ा डंडा लेकर के आया और मारा कुत्ते को। कुत्ता काई काई करते हुए भागा वहां से। वहां से नारद जी जा रहे थे और एक ऋषि और थे उनके साथ में। नारद जी ने जब देखा तो नारद जी को आ गई हंसी, नारद जी हंसने लगे। अब जब नारद जी हंसने लगे तो उनके साथ में जो ऋषि थे उनको बड़ा मन में जिज्ञासा हुई कि भाई ये हंस क्यों रहा है ना, तुम्हें हंसी क्यों आई? ऋषि अंगिरा, नारद जी के साथ ऋषि अंगिरा कहीं जा रहे थे। नारद जी हंसे, उस कुत्ते को मारा उस लड़के ने, और कुत्ता पीड़ा से व्याकुल होकर के कराहता हुआ, पुकारता हुआ, आवाज करता हुआ भाग रहा। नारद जी को हंसी आई। अंगिरा ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि संत के तो ये लक्षण नहीं होते हैं, किसी की पीड़ा को देख करके हंसना। नारद जी आप हंसे क्यों, बात क्या है? शंका में डाल देता ना, संदेह में डाल देता है कि संत तो बड़े, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसे होता है? मक्खन के समान, थोड़ी सी आंच में मक्खन पिघलने लगता है। और नारद जी हंस रहे हैं, बात क्या है? संत कभी किसी को पीड़ा या कष्ट या दुख देना, स्वयं कष्ट में रहे, कान में कीले ठोक दिए, जहर दे दिया, सूली पर चढ़ा दिया, क्रास पर चढ़ा दिया। उन्होंने कहा भगवान तुम्हारा भला करे। उनके लिए वो भला हित का चिंतन करते हैं, क्षमा ही नहीं करते, हित का चिंतन करते हैं, हित करते हैं। ये संतों की महिमा, इसी से पृथ्वी टिकी हुई है। नहीं तो पापी और अत्याचारी तो इस धरती को कब रसातल में ले जाते पता भी न चलता। पुराणों में जो कथा आती ना, पृथ्वी को चुरा करके पानी समुद्र में डुबा दिए, कहीं भिष्टा में, ये यही है।
ये कहीं इतना बड़ा भिष्टा, पृथ्वी को चुरा के कोई भिष्टा में थोड़ी गड़ा देगा भाई, पृथ्वी पर ही तो भिष्टा है और पृथ्वी को भिष्ट चुरा छुपा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? सुअर बन के आए भगवान, कहीं ये बन के आए भगवान 12 अवतार 24 अवतार जो तुम बताते हो, ये रूपकों में जो कथा लिखी है यथार्थ यही है। ये पापी लोग इस पृथ्वी को पता नहीं कब नरक बना देते हैं, और बना देते यदि ये संत ना होते, इनका प्रभाव ना होता जनता पर, भक्त इनका अनुसरण ना करते, तो कब के कट के मर जाते इस संसार के लोग। न जाने क्या दशा होती अगर गुरुदेव ना होते, कभी का जल गया होता, कभी का मर गया होता। ये बहुत सुंदर भजन है। भारत चला जात पाताल यदि ये संत गुरु ना होते। ये संतों की महिमा, उनकी चरण रज यदि किसी को मिल जाए, उनका चरणोदक यदि किसी को मिल जाए, उनका महाप्रसाद जूठन को कहते हैं, वो मिल जाए तो वो जीव धन्य है। नारद जी हंस रहे हैं कि भाई उनको पता चल गया पूर्व में क्या था ये मनुष्य। वो तो उनको दिव्य दृष्टि रहती संतों को कि ये काम करने से क्या होगा और मैंने क्या काम किया इसलिए इस जीवन में मुझे मिल रहा है। उनको दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है, तकलीफ मिलती है, वो जानते हैं कि कभी मैंने किया है, आज मैं कर्जा चुका रहा हूँ, हंस के चुकाते हैं। दे धरे को दंड तो सब काहू को होए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। ज्ञानी तो हंस के काट देता है उसको, चलो भाई कभी का चाहते थे, खत्म करो, सह लेते हैं, सुन लेते हैं, है ना। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति हाय 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 रोता है, माथा पीटता है और पाप से पाप, पाप से पाप बढ़ाता जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। जैसे उसमें पड़ जाता आदमी तो कभी उबरता नहीं। नारद जी को ये पता था कि ये पूर्व जन्म में क्या था, है ना। ऐसे हम लोगों को भी पता है, संतों को, कि भाई हमने कभी किया है इसलिए आज दे रहे हैं बदला, और यदि आज करते हैं तो फिर क्या होगा इसको भी वो जानते, इसलिए अपने कर्मों को गलत नहीं करते हो। साधारण मनुष्य को तो पता ही नहीं, राक्षस, दैत्य, निशाचर जो केवल अज्ञानमय जीवन जी रहे हैं, उनको पता नहीं भूत भविष्य का। वर्तमान इतना बेकार बना रहे हैं, क्या कारण है? उनको अमृत की पहचान नहीं है। तो नारद जी को हंसी आई तो ऋषि अंगिरा जी ने पूछा, महाराज कुत्ते की पीड़ा को देखकर आप हंस क्यों रहे हैं? कहा भाई क्या बताएं, ये जो कुत्ता है ये पूर्व जन्म में इसी दुकान का मालिक था, यही है वो सेठ, और इसने कभी किसी को दिया नहीं, कभी किसी को भूखे को कभी दिया नहीं, जरूरतमंद को कभी दिया नहीं, पवित्र आत्मा को कभी दिया नहीं, दुखी दरिद्र किसी भी असहाय व्यक्ति की इसने सहायता नहीं की, बल्कि मौके का फायदा उठाया। कोई दुखी था, कोई परेशान था, कोई जरूरत से इसके घर आया था, तो इसने उस मौके का फायदा उठाया, अपना काम बनाया, खूब धन इकट्ठा किया, कमा लो खूब हीरे या मोती, मगर ये भूल मत जाना कफन में जेब नहीं होती, कैसे ले जाओगे? छोड़ के चला गया। आज भूख से व्याकुल है क्योंकि किसी को खिलाया नहीं, कुत्ता बन गया। उसी के बेटे ने डंडे से मारा। ये होता है कर्म गति टारे ना ही टरे, जब बोया नहीं तो काटोगे कैसे? तो इसमें यही बताया गया है कि सुधा वृष्टि भय दोई दल माही, जे भालू कपि निश्चर नाही। अमृत की वर्षा बरस रही है, आज भी संतों की कमी नहीं, सत्संग की कमी नहीं, सदग्रंथों की कमी नहीं। आज तो घर घर में आदमी रामायण कथा वार्ता मोबाइल के द्वारा सुन रहे। पहले तो टीवी आ गया, अरे भैया टीवी आ गई, टीवी आ गई, किसी के घर में आ गई, किसी के घर में नहीं आई, दूसरे के घर गए, किसी ने बैठने को कहा नहीं कहा, बिजली चली गई, चली जाती थी बिजली, अरे यार इतना सुंदर सीन आ रहा, इतनी सुंदर कथा आ रही थी, वह तो सब निकल गई, अब वो प्रसंग तो निकल ही गया, अब कहाँ से मिलेगा? आज मोबाइल है, आज लाइन गोल होने वाली नहीं है मोबाइल की। हाँ बैटरी बढ़िया से चार्ज कराओ, अच्छा वाला मोबाइल रख रहे हैं सभी लोग,
इस मोबाइल ने बच्चों की पढ़ाई छुड़ा दी है, तो ये भी दुष्परिणाम हुआ। 10वीं 12वीं मुश्किल से लड़के कर पा रहा है और मोबाइल चला रहा है गरीब गरीब बच्चे, तो पैसा कहाँ से बाप देगा, माँ देगी, तो मजदूरी करने लगे। मैंने कई बच्चों को देखा, इसलिए ये प्रसंग आ गया। आज हमारे सबके पास मोबाइल है। जो प्रसंग आपको अच्छा लग रहा है आप फिर से रिवर्स करके देख रहे हैं, उसको कागज में लिखने की लिखा लिखाया भी आता है, आउट में जाओ आप, पूरा लिखा आता है, आप उसको लिखते भी जाओ, सारी चीजें कितना बढ़िया, लेकिन आदमी सुन नहीं रहा उसको। तो ये निशाचर है कि नहीं है? ये अमृत को प्राप्त कर पाएंगे, अमर स्थिति को, आत्मस्थिति को प्राप्त कर पाएंगे? ना आज किए हैं ना कभी कर पाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं, समय बहुत हो रहा है, 20 मिनट तो इसी में हो गए। आगे प्रश्न है, क्या मोक्ष और अमरता में अंतर है? तो मोक्ष बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मोक्ष है मोह का क्षय। मोह सकल व्याधिन कर मूला, और ते ते पुण्य उपजत बहुसूला। विशाल साहिब जी ने कहा है, मोह किए से मार्ग छूटे, अवगुण उपजे तन को, तज दियो मोह सुबस करो मन को। आपका मन सुबस तभी होगा जब मोह का हम सभी लोग त्याग करेंगे, और जब हमारा पूरा मोह कट जाएगा तब हमारा क्या हो जाएगा, मोह का क्षय हुआ तो मोक्ष प्राप्त होगा। फिर आवागमन में छुट्टी, आवागमन से छुट्टी, आवागमन में नहीं पड़ोगे आप, हम कोई भी। तो इसलिए भाई मोक्ष मोह का क्षय है, और अमरता आत्मस्थिति में ही संभव है। आत्मस्थिति के अलावा, आत्म प्राप्ति के अलावा स्वरूप स्थिति जिसको कहते हैं, मोक्ष या अमरता दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। जैसे ही मोह का त्याग करते हो मोक्ष मिलता है, और जैसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती जीते जी आप अमरता को प्राप्त कर लेते हो। आबो न जाबो मरो नहीं जीवो, साहेब मेट लगारी। संतों ने, गुरुजनों ने लगाव मिटा दिया, अब कोई लगाव शेष नहीं। रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे। अब मौत का भय नहीं, आजा मेरे सामने। मौत, आदमी इस अमरता को प्राप्त करने के लिए मोह का क्षय नहीं कर रहा है, लेकिन लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, लूटने के लिए मोह का क्षय। मर जाएंगे, आजा मेरे सामने, कहते ना, आजा, मैं मौत से नहीं डरता हूं, आजा मेरे सामने हो जाए। आजा मेरे सामने, मरने के लिए नहीं डरता मैं, आजा मेरे सामने ले। मोक्ष नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ये जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, और अपना नहीं, अपने के लिए थोड़ी लड़ते हैं, दूसरे के लिए। आजा मेरे सामने, मोक्ष मिलेगा। लेके जाओगे कुत्ता बनोगे, झूठी पत्तल भी चाटने को नहीं मिलेगी। मैं भी बनूंगी यदि मैं ऐसा करूंगी, तो मैं दूसरे को थोड़ी कह रही, मैं ऐसा करूंगी तो मैं भी बनूंगी, और तुम ऐसा करोगे तुम भी बनोगे। तो नियम है सबके लिए समान, नियम बना है, कानून बना है, चाहे प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति आ जाए, यदि लाल बत्ती जल गई तो उनकी गाड़ी को भी रुकना ही पड़ेगा। वो नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि नियम भी तो उन्हीं ने बनाया है। इस नियम में सभी लोग फंस गए। अपन कर्म न मेटो जाई में आप देखिएगा, संसार के सभी अवतार वाले भी, जिनको हम कहते हैं ना अवतार लेकर के आए, भगवान कहते हैं, वो भी नियमों के अनुसार उनको भी कर्म फल भोगना पड़ा। तो हम और आप किस खेत की मूली? एक कर्म, यहाँ हम कर्म सुधारने के लिए आए इस मानव जीवन में, बिगाड़ने के लिए बिल्कुल नहीं आए। और इसमें किसी प्रकार का प्रलोभन मन में रख कर कि कर्मों को न बिगाड़िएगा, नहीं तो फिर गए कई जन्मों के लिए, पता नहीं कौन कौन योनि खानी में क्या क्या दुख भोगना पड़ेगा, क्या क्या दुख भोगना पड़ेगा। कितना दुख है मनुष्य के अलावा अन्य खानियों में। देखो कितने जानवरों को देखते हैं, कैसे कैसे गुप्तांगों में रोग है, मवाद निकल रही है,
कीड़े पड़े हुए हैं, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, कितनी पीड़ा, कितना कष्ट सह रहे हैं। मनुष्य शरीर में भी होता है ऐसे। तो यहाँ पर मैं ये दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रही थी कि मोक्ष और अमरता में कोई अंतर नहीं। मोक्ष का क्षय मतलब मोह का क्षय कर दो, मोक्ष मिल गया, और मोक्ष मिलते ही, मोह का क्षय होते ही अमरता की प्राप्ति हो जाती है। शरीर छूटे या न छूटे, शरीर छूटने पर तो उपद्रव ही खत्म। सारा उपद्रव शरीर का है, शरीर छूट गया तो कोई उपद्रव नहीं। तीसरा प्रश्न है, अमरता कब मिलती है, शरीर रहते रहते कि मरने के बाद? तो शरीर रहते रहते जो व्यक्ति छूटने वाली वस्तुओं का मोह छोड़ देता है और अपने अमर चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है, वही अमरता को प्राप्त होता है। उसका शरीर छूट जाने पर उसे पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता, यही अमरता है। भाई मृत शरीर में आओगे, मरण धर्मा, मृत शरीर का मतलब ये ना समझ लीजिएगा उल्टा, मरण धर्मा शरीर, ये शरीर मरण धर्मा है, मरेगा। इस शरीर में आओगे तो फिर मरना पड़ेगा, तो अमरता कहाँ मिली? आवागमन के चक्र से हम मुक्त हो गए, यही तो अमरता है। ये शरीर छूटा, प्रारब्ध का भोग समाप्त हुआ, बस अपने स्वरूप में स्थित। ये बिल्कुल सरल सीधी छोटी सी बात है। अब इसको तुम पुराणों में, महाकाव्यों में, धर्म ग्रंथों में, महापुरुषों के सत्संग में ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, जीवन बीत रहा है। इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे पंथ हैं, इतने सारे संत हैं, खोजते रहो, गोल गोल घूमते रहो। लोग कहते नहीं, जितने बड़े गुरु, जितना बड़ा उनका आश्रम, जितना बड़ा उनका महिमा, उतने बड़े मोक्ष मिलेगा। तो उतना बड़ा मोक्ष थोड़ी मिलने वाला है। ये सब दिखावा की चीजें हैं, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। चीज तो वही है, सोना तो वही है, चाहे छोटी दुकान से ले लो, चाहे बड़ी दुकान से ले लो, सोना तो सोना है भाई। सोना सोना है, किसी भी दुकान से ले लो। नहीं, बड़ी दुकान पे जाएंगे, वहां इतनी बड़ी लाइटिंग है, इतने नौकर चाकर हैं, वहां असली मिलेगा। ये छोटी दुकान पे तो नकली मिल रहा, तो गलत बात है। आपको परख होनी चाहिए बस कि सोना असली है कि नकली, दुकान छोटी हो या बड़ी हो। तो चौथा प्रश्न है, किस प्रकार इंद्रियों पर विजय पाई जाए? इंद्रियों बहुत परेशान कर रही, इंद्रियां तो आदमी को पतित कर रही। संतों के सत्संग, सदग्रंथों के अध्ययन तथा तत्व विवेक से जब विषयों की असारता समझ में आती, ऐसे नहीं आएगी समझ में। आपको इंद्रियां, हमको इंद्रियां पतित करती रहेंगी। इंद्रियों का काम है 5 विषयों को भोगना। ये बाहर की ओर खुली हुई हैं और विषयों का बाजार संसार में खूब सजा हुआ है, खूब सजा हुआ है। किशोर अवस्था से लेकर जवानी तक एक काम वासना आदमी को बहुत परेशान करती है और उसकी पूर्ति के लिए आदमी नाना प्रयत्न करता है। इसी में तो यही तो है एक जाल, चक्रव्यूह। एक बार फंस गए तो फंस गए, फिर निकलना आता नहीं। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि काम वासना से या इंद्रियों के जो विकार है उस पर विजय पाने के लिए जो आपने प्रश्न किया है, उसका उत्तर यही है कि संतों का सत्संग करो। संतों का सत्संग क्यों करो? क्योंकि उन्होंने अपनी मन इंद्रियों को शांत कर लिया है, सुबस कर लिया है। एक बकरा था, उसका कभी पेट ही नहीं भरता था। इनाम रख दिया, इसका जो पेट भरेगा उसको राज्य की प्राप्ति होगी, इनाम में इतना राज दिया जाएगा। सब पेट भरने लगे, सब लगे पेट भरने, सुबह से शाम तक बकरे को चराते, बकरा का पेट ही नहीं भरता। जैसे ही उसके सामने हरी हरी पत्ती आती, मुंह मारता। एक संत आए, कहे हमें दो बकरा, हम ले जाएंगे, इसका पेट भरेंगे। गए उसको लेकर के, बकरा जब भी खाने के लिए तैयार हो
उसके मुंह पे लाठी मारें, जब भी खाने को तैयार हो मुंह पे लाठी मारें। सुबह से शाम तक बकरे को एक भी पत्ती खाने नहीं दिया। बकरा को समझ में आ गया कि पत्ती खाएंगे तो डंडा पड़ेगा। बकरा ने खाना ही छोड़ दिया। शाम को लाए, उसके सामने पाती रखी गई। बकरा को सामने पाती रखे, बकरा इधर मुंह कर ले, उधर रखे, उधर मुंह कर ले, उधर रखे, उधर मुंह कर ले। पूछा इसका पेट कैसे भरे? आज तक संसार का कोई आदमी नहीं भर पाया। कहे इसको खिलाने से नहीं भरता पेट, इस बकरे को खिलाने से पेट नहीं भरता। कहे तो फिर कैसे भरता है? कहे जब ये पाती मांगे बस डंडा मारो। तो रूपक है बकरे का, ये हमारी इंद्रियां, इसको संयम का डंडा मारो। एक महात्मा जी थे, उनका देखा उन्होंने, लड्डू खाने का मन हुआ, लड्डू देख लिए, लड्डू खाने का मन हुआ। उन्होंने उठाई बालू और मुंह में फाका, और लड्डू खाएंगे? जीभ को कह रहे और लड्डू खाए, ले खा लड्डू, ले खा लड्डू, ले खा लड्डू। एक महात्मा जी थे, लड्डू रखे थे सामने, बहुत मन जा रहा था लड्डू खाने को, बहुत मन जा रहा था। उन्होंने कहा ये तो हमारा मन लड्डू के लिए जा रहा है। अरे कोई स्वेच्छा से दे दिया है, खा लें, वो अलग बात है, लेकिन मन जा रहा है लड्डू के लिए। लड्डू मुंह तक ले जाए, नीचे रख दे, मुंह तक ले जाए, फिर नीचे रख दे, मुंह तक ले जाए, फिर नीचे रख दे, नहीं खाया लड्डू, और खाएगा लड्डू, और खाएगा लड्डू। एक महात्मा जी थे, हमारे गुरुदेव जी बताया करते थे, पेड़ वेड़ के नीचे बैठे रहते थे, मन को देखते रहते थे, मन से बात करते थे। अरे अरे कहाँ गया रे, कहाँ गया रे, कहाँ गया रे? मन आ जाता था लौट के। हाँ, थोड़ी देर में फिर अरे कहाँ गया रे, कहाँ गया रे, मन कहाँ गया रे, फिर लौट के आ जाता था। तो मन को ऐसे बस में करो। मन को बस में करने के लिए आपको संयम की आवश्यकता है। घोड़े को बस में करने के लिए लगाम चाहिए, और मन को बस में करने के लिए संयम चाहिए। तो जैसे ही आप मन को बस में कर लेते हैं, इंद्रियों को बस में कर लेते हैं, मन इंद्रिय आपकी सुबस हो जाती हैं। ये लगाम क्या है? संयम। और ये संयम की लगाम मिलेगी कहाँ? सदग्रंथों को पढ़ोगे, सत्संग में जाओगे, और तत्व विवेकी महापुरुषों से मिलोगे, सद्गुणी सदाचारी संयमी व्यक्तियों की संगत करोगे, और अमरता को और भोगों के असारता को, दुख रूपता को, क्षण भंगुरता को, वास्तविकता को जब चिंतन और मनन में आप लाओगे, तब हमारी आपकी इंद्रियां सुबस होंगी। ये कोई माला जपने से, कंठी जपने से, पहनने से, तिलक लगाने से, चंदन लगाने से, चोटी बढ़ाने से, खतना कराने से, नर्मदा और गंगा में नहाने से, पूजा पाठ करने से, कोई भी बाहरी कर्मकांड करने से मन इंद्रियां, अरे पूजा पाठ वालों को तमाकू मलते देखा है, ये वेद शास्त्र पढ़ने वालों को शराब पीते मांस खाते हुए, आज ब्राह्मण समाज जितना भ्रष्ट है। कई लोगों के मन की पीड़ा है कि ब्राह्मण जो समाज के पथ प्रदर्शक हैं, अगुआ हैं, जिनको हर चीज में, हर कार्यक्रम में बोला बच्चा पैदा हो तो बुलाया जाता है, उसका नाम संस्करण, क्या क्या नामकरण करवाते हैं, 16 संस्कार होते हैं, सब में ब्राह्मण को बुलाया जाता है। वो ब्राह्मण स्वयं पतित है, समाज का क्या कल्याण करेगा? तो ये सब वेद पाठी होने से, या तीर्थों में जाने से, या गंगा में नहाने से मन इंद्रियां बस में नहीं होती। उसके लिए आपको सदग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी है, लेकिन तत्वदर्शी होना पड़ेगा। दुख रूपता और अपनी आत्मा की अमरता, भोगों की दुख रूपता, इन पर चिंतन करना होगा, विचार करना होगा। ऊपर ऊपर से नखरा बनाए राम न मिली है, कहते थे हमारे गुरुदेव जी। काम कर होने वाला नहीं है। अंतिम और 5वां प्रश्न यही है कि पशु और पक्षी हमेशा नंगे रहते हैं, फिर भी वो कामांध प्रकृति के अनुसार भोगों को भोगते हैं। हर समय पते तो नहीं होते, लेकिन मनुष्य मर्यादा में रहता है, मतलब पर्दा में रहता है। मर्यादा नहीं कहना चाहिए, वहाँ पर्दा कहना चाहिए। पर्दा में रहता है, फिर भी प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कार्य करता है। इसका कारण क्या है? तो पशु में अधिक मानसिक विकास नहीं है, उसका जीवन स्वाभाविक होता है, इसलिए कामादिक भाव भी उसको समय के अनुसार उठते हैं।
मानव में मानसिक क्षेत्र का विकास सर्वोच्च है। बहुत मानव में विकसित मन और विकसित वाणी उसको मिली हुई है, सोचने समझने की महान शक्ति उसको मिली हुई है। वो भाषा, व्याकरण, कला, विज्ञान, कामाचार, ब्रह्मचर्य, चौरत्व, हिंसा, क्षमा, असाधुता, साधुता जिस ओर बल देगा उसी में वो आगे बढ़ जाएगा, उसी में वो आगे बढ़ जाए। जिसके पास पैसा नहीं होता वो कसाई खाना खुलवा सकता है, और जिसके पास पैसा है वो कसाई खाना भी खुलवा सकता है और धर्मशाला भी खुलवा सकता है। इसी प्रकार जिसके पास मन है वो पाप की ओर भी जा सकता है और पुण्य की ओर भी जा सकता है। मन ही तो है शुद्ध मन और अशुद्ध मन। जैसी संगत, जैसा साहित्य, जैसा वातावरण, जैसा संस्कार, वैसे ही तो काम करेगा। कहते हैं माँ का जो हृदय होता है बच्चे की प्रथम पाठशाला होता है। इसलिए माँ को दूध पिलाते समय, आजकल तो माताएं बच्चों को दूध ही नहीं पिलाती, अपना स्तनपान नहीं कराती। बाटल का दूध, बच्चा बाहर का दूध पी रहा, किस गाय का किस बकरी का कैसा दूध पी रहा है। पहले की माताएं, चाहे जीजाबाई हों, चाहे अंजनी माता हो, हनुमान जी की माता जो इतने सूरवीर, इतने पराक्रमी थे, उनकी माता, ये माताएं जब दूध पिलाती थी मस्तक पर हाथ फेरती थी, पुचकारती थी और सुंदर सूरवीरता के, पराक्रम के, साहस के, समाज सुधार के, लोक कल्याण के भाव से उस बच्चे को दूध पिला करके योग्य सुसंस्कारी बनाती थी कि मेरा बच्चा इस प्रकार से बनेगा, समाज की सेवा करेगा, लोक कल्याण करेगा, जन कल्याण करेगा, आत्म कल्याण करेगा, समाज के काम आएगा। कहते हैं एक बार जब रावण पर विजय प्राप्त करके प्रभु श्री राम जी हनुमान के सहित, माता वैदेही जानकी के साथ, लक्ष्मण सहित वापस हो रहे थे, तो विमान से आ रहे थे, तो हनुमान जी ने कहा कि इस पर्वत पर मेरी माँ रहती है, आप कृपा करें करुणा निधान तो मेरी माँ को दर्शन दे दें। प्रभु श्री राम मना नहीं कर पाए, गए अंजनी माता से मिले। अंजनी माता बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध में हनुमान जी के ऊपर कि तुमने मेरे दूध की लाज नहीं रखी, तुमने मेरे दूध को अपमानित कर दिया, तुम्हारे होते हुए प्रभु श्री राम को कष्ट हुआ, तुम माता जानकी को अकेले लंका से नहीं ला सके, राम को युद्ध करना पड़ा। बहुत डांटी अंजनी माता, बहुत बार बार दूध की दुहाई देने लगी। तो लोगों ने कहा कि तुम अपने दूध की इतनी दुहाई क्यों दे रही हो? अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपने परिश्रम से, अपनी शक्ति से हनुमान ने जो बन सका किया है, दूध के बारे में तुम इतना, तुम्हारे दूध में ऐसी क्या शक्ति है? अंजनी माता गई अपने स्तन से, कहते हैं एक शिला पर दूध की कुछ बूंद टपकाई। कहानी है समझाने के लिए, तो कहते हैं वो शिला चिटक के दो टुकड़ा हो गई, इतनी शक्ति उनके दूध में। तो ये बताया गया है मातृत्व शक्ति के बारे में कि माँ का संस्कार, माँ का जो विचार है, माँ का जो भाव है, जिस भाव से, जिस विचार से बच्चे का लालन पालन माँ करती है, खिलाती है, पिलाती है, गर्भ में रखती है, देखभाल करती है, बच्चा उसी प्रकार का संस्कार पाता है। जीजाबाई ने यही तो किया था। मुगलों की गुलामी करने वाले का बेटा इतना बड़ा सूरवीर शासक बन गया, इतना धार्मिक, जिनका नाम आज भी बड़े सम्मान से लोग लेते हैं। माँ ने किस भाव से दूध पिलाया है, माँ ने किस भाव से लालन पालन किया है, इसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो मैं ये कह रही थी, मैं इस पर से चर्चा कर रही थी कि पशु पक्षी नग्न रहते हैं फिर भी उनको काम वासना नहीं सताती है, क्योंकि उनके पास विकसित मन नहीं है, वाणी नहीं है। मनुष्य के पास में विकसित वाणी है, विकसित मन है, वो ऐसा भाषा, ऐसा व्याकरण, ऐसा कला, ऐसा विज्ञान और ऐसा समाज का
उत्थान के लिए, विकास के लिए, कल्याण के लिए कार्य करता है कि कितने लोग उसमें अग्रसित हो जाते हैं और कितने लोग ऐसे उपन्यास लिख देते हैं, ऐसी फिल्में बना देते हैं, ऐसे धारावाहिक बना देते हैं, ऐसे ग्रंथ लिख देते हैं, ऐसा वातावरण, ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण करते हैं कि जिनकी संगत में पढ़ करके आदमी पतित हो जाता है। तो किसके कारण से हो रहा है? विकसित मन और विकसित वाणी। हमने इसका दुरुपयोग कर दिया। डायनामाइट का आविष्कार इसलिए हुआ था, डायनामाइट का, कि सुरंगों को, पहाड़ों को तोड़ा जाए, रास्ता बनाया जाए। लेकिन गलत आदमी के हाथ पड़ गया तो कितना विध्वंस हुआ, कितना उसने गलत उपयोग किया, कितने लोगों की जान ले ली। मौत का सौदागर के नाम से उसको जाने जाना लगा। तो दुरुपयोग और सदुपयोग वस्तु बनी किस लिए है? ये सारा ज्ञान विज्ञान का विकास हमारे उत्थान के लिए, विनाश के लिए नहीं। लेकिन आदमी दुरुपयोग करके इसका क्या कर रहा है? जीवन का पतन कर रहा है, विनाश कर रहा है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई, जैसे मनोविज्ञान के एक श्रेष्ठ पंडित हैं सिगमंड फ्रायड, उन्होंने क्या कहा है कि यदि मनुष्य नंगे रहें, अभेद बर्ताव करें, व्यवहार करें तो काम वासना नहीं सताएगी। और इसका इस प्रकार के, यदि किसी प्रकार के मन में, किसी के मन में इस प्रकार की भावना है, भ्रम है, तो पश्चिमी देशों में जाकर के देख के आए, पश्चिमी देश में जाकर के देख करके आए। अवैधानिक गर्भ 45% धारण किए जाते हैं वहां, और उनको किशोरों को, किशोरियों को प्रमेह रोग से वो पीड़ित हैं, इतने पतित हैं, इतने दुखी हैं। गुप्त रोगी आकर के मिले। ये क्या है गुप्त रोगी? जगह जगह आप दीवालों पर लिखा रहता है ना, गुप्त रोगी आकर के मिले। यौन संबंध से कोई समस्या हो तो ऐसे यौन संबंधी लोग, जो रोगी लोग हैं, वो हमारे पास आए। ये क्यों हो रहा है? अन्य प्राणियों के लिए तो कोई चिकित्सा नहीं खुली इस प्रकार की, मनुष्य के लिए क्यों खुली? और फ्रायड जैसे मानसिकता के लोग क्या कह रहे हैं कि अभेद बर्ताव करो, नंगे रहो, एक दिन करके देख लो क्या दशा होती है। तो इस प्रकार की जो मानसिक दशा को लेकर के जीने वाले हैं, उनके जीवन में कभी भी काम वासना से उनको मुक्ति नहीं मिल सकती है। काम वासना पर विजय पाना है तो वही बकरे वाला काम। मिले जुले उत्तर है सब, कहीं से भी आप उसका समाधान कर सकते हैं। तो जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होगा वह विषयों से सर्वथा विरक्त हो जाएगा। और विकसित मन वाला मानव जब विषय निर्वृत्ति की दिशा में सोचता है तो उसका हृदय विषय वासना से सर्वथा शून्य हो जाता है। एक काम पशु नहीं कर सकते, एक काम मनुष्य कर सकता है। और मनुष्य को यह काम करके अपने जीवन को सफल सार्थक बनाने की आवश्यकता है, सुखमय बनाने की आवश्यकता है, कल्याण और मोक्ष प्राप्ति की आवश्यकता है। तो इसी उद्देश्य से कबीर आश्रम देवरी सतत आपकी सेवा में संलग्न है। हमारी सेवा को आप सभी लोग स्वीकारते हैं, इतने लोग सुनते हैं, दूसरे लोगों को भी आप सुनने के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर आप डालते रहते हैं। इस चैनल का ग्रोथ आप सबके सहयोग से हो रहा है। आप सब अपने जीवन को, अपनों के जीवन को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने में जो योगदान कर रहे हैं, ये आप बहुत बड़े पुण्य के भागी हैं। आप सुनिए, औरों को सुनाइए, अपनी प्रतिक्रिया हमें देते रहिए ताकि हमारा प्रोत्साहन होता रहे, बढ़ता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि सबका जीवन सुखमय हो, आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लें और इस सत्संग को हम विराम दे दें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है देव।
वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन गुरुदेव। काल जाल के फंदा काल जाल के फंदा भारी परख लखायो भेव तुमको परख लखायो तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे वेद शास्त्र खोजत हारे मर्म न जानत के